हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इनपुट आउटपुट इंटरफेस। बेसिकली इनपुट आउटपुट इंटरफेस का काम ये होता है कि वो आपके जितने भी इंटरनल स्टोरेज और एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, ये दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होंगी उसका ध्यान रखेगा, उसमें स्मूथनेस प्रोवाइड करेगा। ये हम नॉर्मली जानते हैं, बट बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें इंटरफेस की क्यों जरूरत रहेगी? क्या मैं मेरा डेटा डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकता? क्या जब मैं वायरलेस माउस सिस्टम के साथ ज्वाइन कर रहा हूँ तो क्या मुझे यूएसबी ज्वाइन करना ही रहेगा? उसके बगैर मेरा काम नहीं हो सकता है? जी नहीं, नहीं हो सकता है। उसका क्या रीजन है वो आए देखते हैं। पहला रीजन ये है कि जितने भी आपके पेरिफेरल डिवाइसेस है वो आइदर इलेक्ट्रोमैकेनिकल है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस है, और जहां तक आपका सिस्टम है वो तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। तो दोनों के बीच में जो सिग्नल का कन्वर्जन है वो कैसे मैप होगा? तो इसीलिए आपको इंटरफेस की जरूरत रहती है। सिमिलरली जो डेटा ट्रांसफर रेट आपका पेरिफेरल का है वो काफी स्लो है एज कंपेयर टू डेटा ट्रांसफर रेट आपका सीपीयू का। तो ये सिंक्रोनाइजेशन भी कौन करके देगा? ये आपका काम करेगा इंटरफेस। सिमिलरली जो डेटा कोड्स और फॉर्मेट्स आपके पेरिफेरल्स डिवाइस यूज करते हैं वो काफी डिफरेंट होते हैं एज कंपेयर टू सीपीयू। सीपीयू माइट बी पॉसिबल कि आपका 64 बिट इनपुट एक्सेस करता हो, बट आपका जो वहां से प्रोवाइड कर रहा है वो 16 बिट ही प्रोवाइड करता हो। तो ये बीच में डेटा फॉर्मेट्स को एडजस्टमेंट कौन करके देगा? ये काम भी आपका इंटरफेस करके देगा। एट द सेम टाइम आपका ऑपरेटिंग मोड है वो पेरिफेरल डिवाइस का काफी डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू सीपीयू। तो ये सब मैनेज करने का काम कौन करके देता है? ये आपका इंटरफेस करके देता है। इसीलिए इनपुट आउटपुट इंटरफेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब कभी भी आप दो एक्सटर्नल डिवाइस को आपके सिस्टम के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। इज इट क्लियर? फाइन। और इसीलिए इसका नाम क्या दिया है? स्पेशल हार्डवेयर कंपोनेंट बिटवीन द सीपीयू एंड द पेरिफेरल टू सुपरवाइज एंड सिंक्रोनाइज ऑल द इनपुट एंड आउटपुट ट्रांसफर, और इसे बोला जाता है इंटरफेस यूनिट। इज इट क्लियर? आई होप सो इंटरफेस की क्यों जरूरत है आपको पता चल गया। क्लियर है? फाइन। इनपुट आउटपुट बस एंड इंटरफेस मॉड्यूल, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इनपुट आउटपुट बस एंड इंटरफेस मॉड्यूल, आप देख सकते हो यहाँ पर प्रोसेसर दिया गया। ये प्रोसेसर क्या आपका सिस्टम है, और यहाँ पर चार एक्सटर्नल डिवाइसेस है, कीबोर्ड, प्रिंटर, मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक टैब। बट आप देख सकते हो यहाँ पर इनपुट आउटपुट बस के साथ तीन दूसरी बसेस है। कौन सी इनपुट आउटपुट बसेस? डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। और ये तीनों तीन बस हर एक्सटर्नल डिवाइस के इंटरफेस के साथ ज्वाइंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी काम मुझे एक्सटर्नल डिवाइस के साथ करना है मुझे वाया इंटरफेस करना रहेगा। इज इट क्लियर? प्रोसेसर मुझे गाइड करेगा मुझे कौन से एक्सटर्नल डिवाइस को यूज करना है। वो यूज करने के लिए इंटरफेस बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। किसका इंटरफेस? वो स्पेसिफिक डिवाइस का इंटरफेस। इज इट क्लियर? आओ समझते और डिटेल में। Each interface decode the addresses and control receive from the input output bus. आपका इनपुट आउटपुट बस ने कोई एक एड्रेस दिया, वो कौन करेगा? वो डिकोड करेगा। कौन? हर इंटरफेस डिकोड करेगा और चेक करेगा क्या आया मेरे लिए ये इनपुट है या किसी और दूसरे डिवाइस के लिए इनपुट है। जो इंटरफेस ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये इनपुट मेरे लिए है, ये एड्रेस मुझे फैच करना चाहता है, तो वो अपने एक्सटर्नल डिवाइस को ऑन कर देगा, ऑन मोड में लेके आएगा। कि ऑन मोड मींस व्हाट? कि आपको वर्किंग में आना है। इज इट क्लियर? एट द सेम टाइम वो क्या काम करेगा? इट ऑल्सो सिंक्रोनाइज द डेटा फ्लो एंड सुपरवाइज द ट्रांसफर बिटवीन द पेरिफेरल एंड द प्रोसेसर। आपको देखना है कि जो आप ये कीबोर्ड में आप टाइप करते हो वो स्पीड एट द सेम टाइम जो प्रोसेसर एक्सेप्ट कर, ये बीच में जो सिंक्रोनाइजेशन आपको देना है ये कैसे मेंटेन करें? ये कौन काम करके देगा? आपका इंटरफेस काम करके देगा। इज इट क्लियर? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईच पेरिफेरल हैड इट्स ओन कंट्रोलर। ये जितना भी पेरिफेरल डिवाइस मींस एक्सटर्नल डिवाइस है इनके पास खुद का अपना कंट्रोलर होगा। वो क्या चेक करेगा? वो आया चेक करेगा कि क्या कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करना है। एज फॉर एन एग्जांपल अगर मैं प्रिंटर की बात करूं तो प्रिंटर कंट्रोलर चेक करेगा पेपर का मोशन तो सही है या नहीं है, प्रिंटिंग का जितना टाइम लगना था इतना लग रहा है या नहीं है, इंक की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, सिलेक्शन ऑफ प्रिंटर कैरेक्टर सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सब काम वो करके देगा। इज इट क्लियर? फाइन। अब कम्युनिकेशन कैसे होता है समझिए कि एज फॉर एन एग्जांपल एक प्रोसेसर है, वो चाहता है कि वो प्रिंटर के साथ कुछ कम्युनिकेट करे। तो वो क्या करेगा? सबसे पहला काम ये करेगा, प्रोसेसर प्रिंटर का एड्रेस लाइन पर रख देगा। To communicate with a particular device, the processor places a device address on the address line. यानी एड्रेस लाइन पे
प्रिंटर का एड्रेस रख देगा। अब ये एड्रेस लाइन किससे ज्वाइंट है? प्रिंटर के इंटरफेस से। अब ये इंटरफेस में उसके एड्रेस लाइन में से इनपुट मिलेगा। अब यहाँ पर तो मिल रहा है, बट आप देख सकते हो ये कॉमन है। वो इसका मतलब क्या हुआ, ये चारों चार इंटरफेस चेक करेंगे आया ये एड्रेस मेरे लिए है, वो टाइम पे स्पेसिफिकली प्रिंटर का इंटरफेस एनेबल हो जाएगा। क्या कि हाँ ये जो कॉल है ये मेरे लिए है, बाकी सब इंटरफेस क्या हो जाएंगे, डिसेबल हो जाएंगे। इज इट क्लियर? फाइन। एट द सेम टाइम द एड्रेस इज मेड अवेलेबल, जब एड्रेस अवेलेबल हो साथ में ये कंट्रोल लाइन कुछ फंक्शन कोड भी डाल देता है। फंक्शन कोड क्या होगा कि आया ये प्रिंटर को करना क्या है, ये प्रिंटर एज फॉर एन एग्जांपल कितने पेज प्रिंट करना चाहता है, सिर्फ ये चेक करना चाहता है टेस्ट पेज को प्रिंट करना चाहता है या कोई स्पेसिफिक पीडीएफ को प्रिंट करना चाहता है। इज इट क्लियर? ओके। अगर मैं मैग्नेटिक डिस्क की बात करूं तो ये चेक करना पड़ेगा मैग्नेटिक डिस्क में से क्या एक्सेस करना चाहते हो, तो वो सब काम कहां से मिलेगा, कंट्रोल में से मिलेगा, कंट्रोल बस में से मिलेगा। इज इट क्लियर? इसलिए मेंशन किया था इंटरफेस सिलेक्टेड रिस्पॉन्ड टू द फंक्शन कोड एंड प्रोसीड टू एग्जीक्यूट इट। अब यहाँ से जो कंट्रोल लाइन कौन कौन से कमांड दे सकती है जी, यहाँ पे चार टाइप के कमांड आते हैं। फर्स्ट दैट इज कंट्रोल कमांड, सेकंड दैट इज स्टेटस कमांड, थर्ड मतलब डेटा आउटपुट कमांड एंड फोर्थ मतलब डेटा इनपुट कमांड। इज इट क्लियर? फाइन। कंट्रोल कमांड क्या करेगा? कंट्रोल कमांड इज यूज्ड टू एक्टिवेट पेरिफेरल एंड टू इन्फॉर्म इट व्हाट टू डू, क्या काम करना है उसका गाइडेंस मिल जाएगा कंट्रोल कमांड से। स्टेटस कमांड चेक करेगा स्टेटस कंडीशन इन द इंटरफेस एंड द पेरिफेरल्स। फॉर एन एग्जांपल, आप जब प्रिंटर को ज्वाइन करते हो, प्रिंटर को आप ज्वाइंट आपके डिवाइसेस के साथ है और आप एक प्रिंट लेना चाहते हो, तो सबसे पहले आपका इंटरफेस या क्या चेक करेगा, स्टेटस कमांड से आया मेरा प्रिंटर का स्टेटस ऑन है या ऑफ है। अगर वो ऑन है तो आगे जाएगा, अगर ऑन नहीं है तो तुरंत ही आपको एक नीचे से पॉपअप जनरेट होगा, योर स्टेट प्रिंटर इज इन ऑफ मोड, वो भी फिलहाल शुरू नहीं है। इज इट क्लियर? फाइन। थर्ड क्या है? डेटा आउटपुट कमांड। डेटा आउटपुट कमांड causes the interface to respond by transferring data from bus into one of its register। यहाँ पे उसके एक रजिस्टर में, एज फॉर एन एग्जाम्पल आपको प्रिंट करना है, तो वो केस में ये डेटा आउटपुट है, तो वो क्या करेगा, एक रजिस्टर में वो डेटा लोड करके रखेगा। फॉर एन एग्जाम्पल आपने एक प्रिंट दे चुका है और साथ वो 5 पेज की प्रिंट है, आप बैक ऑफ द प्रोसेस में दूसरी प्रिंट दे रहे हो 2 पेज की, तो ये कहाँ स्टोर होगा, एक वन ऑफ द रजिस्टर में स्टोर करके रखेगा। इज इट क्लियर? फाइन। डेटा इनपुट कमांड। डेटा इनपुट कमांड द इंटरफेस रिसीव एन आइटम ऑफ डेटा फ्रॉम पेरिफेरल एंड प्लेसेस इनटू द बफर रजिस्टर, यानी ये पेरिफेरल डिवाइस देगा। ये कैसे समझेंगे? पेरिफेरल डिवाइस देगा, एज फॉर एन एग्जांपल आपका ऐसा कोई डिवाइस है कि आपका कीबोर्ड है और कीबोर्ड एक साथ में, फॉर एन एग्जांपल ये आपका एक्सटर्नल यूएसबी माउस है, यूएसबी माउस काफी इवेंट्स एक साथ में क्लिक कर रहा है, तो ये सब बफर रजिस्टर में स्टोर हो गया और ये एज एन डेटा इनपुट कमांड होगा, आया मुझे क्या रिस्पॉन्ड करना है। इज इट क्लियर? फाइन। तो आई होप सो ये इनपुट आउटपुट बस एंड इंटरफेस मॉड्यूल आपको अच्छी तरह पता चल गया होगा। क्या प्रोसेसर एड्रेस लाइन पे रखेगा किसका एड्रेस, जो स्पेसिफिक एक्सटर्नल डिवाइस को एक्सेस करना है, वो स्पेसिफिक डिवाइस का इंटरफेस उसको रिसीव करेगा, बाकी सब डिसेबल हो जाएंगे। साथ में कंट्रोल लाइन से कमांड मिलेंगे और कमांड की 4 कैटेगरी, कंट्रोल, स्टेटस, डेटा आउटपुट, डेटा इनपुट। कंट्रोल चेक बोलेगा क्या करना है, स्टेटस चेक करेगा आया वो अवेलेबल है नहीं है, एनेबल है डिसेबल है क्या है। डेटा आउटपुट मींस प्रोसेसर कुछ काम दे रहा है एक्सटर्नल डिवाइस को काम करने के लिए। डेटा इनपुट एक्सटर्नल डिवाइस कुछ का इनपुट दे रही है प्रोसेसर को। इज इट क्लियर? ओके फाइन। आई होप सो ये लेक्चर आपको अच्छी तरह पता चल गया होगा। इनकेस कुछ क्वेरी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। फाइन, ओके, थैंक यू।